अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज की वीडियो बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले पौधे मोसरोज, प्रोटोलका, सेमनोक्लोक पर है। इसके अलावा इस पौधे को और भी बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि नाइनोक्लोक, गुले दोपहरी और टेबल क्लोक वगैरह। इस पौधे पर बहुत सारे कलर के फूल खिलते हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हमारे गार्डन की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं। इन पौधों को हम हैंगिंग पॉट, वेस्ट बोतल से बने हुए पॉट और छोटे बड़े किसी भी तरह के गमले में उगा सकते हैं। इस पौधे की रूट्स बहुत ज़्यादा शैलो यानी छोटी होती हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं फैलती, इसलिए आप इसे बहुत छोटे गमलों में भी उगा सकते हैं। ये जो आप गुले दोपहरी के पौधों की इतनी अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं और इन पौधों पर लगे हुए फूल कितने बड़े साइज़ के हैं और कितने ज़्यादा फूल इन पौधों पर आए हुए हैं। इन फूलों को इंक्रीज़ करने के लिए मैं कौन सा फर्टिलाइज़र देता हूँ और इन पौधों की केयर कैसे करता हूँ और आप इन पौधों की कटिंग को कैसे लगा सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में दूंगा। अगर आपके मॉस रोज़ के पौधों में फूल नहीं आते या कम आते हैं या इन फूलों का साइज़ छोटा ही रह जाता है, तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पौधों के बहुत काम आएगा और मेरे पौधों की तरह आपके पौधे भी फूलों से भर जाएंगे। मैं इन पौधों को जो फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ वो मैं घर में बिना पैसे खर्च किए ही बनाता हूँ और ये फर्टिलाइज़र 100% ऑर्गेनिक है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 अंडों के छिलके, नंबर 2 इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती और नंबर 3 केले के छिलके। सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो चाय की पत्ती को अच्छी तरह धोएंगे ताकि इसमें से शुगर यानी चीनी और दूध निकल जाए। इसके बाद आप इन तीनों चीज़ों को धूप में सुखा लें और फिर इस मटेरियल को पीस लें। अब ये फर्टिलाइज़र तैयार है। इस फर्टिलाइज़र को पौधों में देने के लिए तीनों चीज़ों को बराबर मकदार में लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और 1 से 2 चम्मच तक गमलों के हिसाब से दें। अगर आप इस फर्टिलाइज़र को बनाने की वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो ऊपर इसका लिंक शो हो रहा है, आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। फर्टिलाइज़र को देने के बाद गमलों में गोडी करें और गोडी करने के बाद पौधों को पानी दें। ये फर्टिलाइज़र आप हर 15 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र मिट्टी में बहुत आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होता है, लेकिन पोटोलका के पौधों को जितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ये फर्टिलाइज़र फराहम करता रहता है। इसके अलावा मैं इन पौधों पर कैल्शियम फोलियर स्प्रे भी करता हूँ, जिससे इन पौधों की टहनियाँ मोटी और मजबूत होती हैं और पौधे सेहतमंद और फूलों से भरे रहते हैं। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से इन पौधों पर बीमारियों के अटैक भी कम ही होते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप अंडों के छिलकों और सिरके से बना सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने का लिंक शो हो रहा है, आप वीडियो देख सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके पौधों पर स्प्रे या रूट दोनों तरह से दे सकते हैं। अब बात करेंगे इन पौधों को कटिंग से ग्रो करने और कटिंग को लगाने के लिए पॉट कैसे होने चाहिए। मैं इन कटिंग को वेस्ट बोतल से तैयार किए हुए इन पॉट में लगा रहा हूँ। इस पॉट की गहराई 3 से 4 इंच और चौड़ाई 10 इंच तक है। आप इन कटिंग को किसी भी तरह के गमलों में लगा सकते हैं। बस ये ख्याल रखें कि आप जो भी पॉट लें इसमें एक्स्ट्रा पानी के निकलने के लिए 2-3 सुराख लाजमी हों। आप इन कटिंग को किसी भी किस्म की मिट्टी, रेत, हत्ता के पानी में भी लगा सकते हैं। ये पौधे बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मैं इन पौधों की कटिंग अपने गार्डन की पुरानी मिट्टी में ही लगा रहा हूँ। इन पॉट में मिट्टी भरने के बाद आप इस पॉट में पानी देंगे। इसके बाद आप 3 से 4 इंच तक की कटिंग लेंगे और इन कटिंग के नीचे वाले पत्ते रिमूव कर देंगे। इन कटिंग को आप 2 इंच तक मिट्टी में दबा दें। तमाम कटिंग को लगाने के बाद इन पॉट में अच्छी तरह पानी दें ताकि मिट्टी में मौजूद एयर पॉकेट ख़त्म हो जाएं और मिट्टी इन कटिंग के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। एक बात और ख्याल रखने की है, अगर आप मेरी तरह ट्रांसपेरेंट पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन पॉट पर पेंट करें या मेरी तरह कारपेट, गत्ते या कपड़े से इन पॉट को चारों तरफ से कवर करें। अगर आप इन ट्रांसपेरेंट पॉट को कवर नहीं करेंगे तो इन पॉट के साइडों पर ग्रीन कलर की काई यानी फंगस लगना शुरू हो जाएगी। पानी देने के बाद आप इन गमलों को 5 दिन तक शेडी एरिया में ही रखेंगे। ये 6 दिन बाद का रिज़ल्ट है।
माशाल्लाह तमाम कटिंग की ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और तमाम कटिंग बहुत हेल्थी और इन कटिंग में नई ब्रांचेस भी निकलना शुरू हो गई हैं। अब टाइम है इन कटिंग पर कैल्शियम फोलियर स्प्रे करने का। इस स्प्रे के करने से इन पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़, इन पौधों के पत्ते लश ग्रीन और बहुत सारी नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। आप इस स्प्रे को हर 10 दिन के बाद इन पौधों पर कर सकते हैं, जिससे इन पौधों पर लगे हुए फूलों का साइज़ बढ़ा और इन पौधों पर बहुत ज़्यादा नए फूल आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा 1 माह पहले जो कटिंग लगाई थी, इन कटिंग को भी ये दोनों फर्टिलाइज़र ही दे रहा हूँ और रिज़ल्ट आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं इन कटिंग की ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त हो रही है और ये पौधे कितने सेहतमंद और फूलों से भरे हुए हैं। अगर आप इन पौधों को ये फर्टिलाइज़र रेगुलर देते रहेंगे, तो इन पौधों पर लगे हुए फूलों का साइज़ भी बड़ा होता जाएगा और आपके ये पौधे बूची, घने और फूलों से भर जाएंगे। ये समर सीज़न का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, जिनकी कुछ खास केयर भी नहीं करना पड़ती और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ये पौधे इतने ही ज़्यादा फूल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।